गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है। बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। अच्छा, नहीं जाना जाता, देख रहे हो, ये चीज़ आप ध्यान दिया करो। तो निर्माण काल तो होता है, ठीक है। और शैशवावस्था को क्या कहा जाता है, आदर्श काल। शैशवावस्था को क्या कहा जाता है, आदर्श काल, ये भी याद रखना, ठीक है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, ये भी सही है। मगर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल पता है कौन सा है, ये शैशवावस्था है। कौन सी है, शैशवावस्था। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। शैक्षिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विद्यालय जाता है। निर्माण काल तो वही है, मगर सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, आदर्श काल। आदर्श काल या शैशवावस्था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, तो बालकों को मीठा रस नहीं आता, ऐसे याद रख लो, ठीक है। वॉटसन कौन है बताओ, व्यवहारवादी में, व्यवहारवादी, ठीक है। स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट की किताब है इनकी। अल्बर्ट नाम का बच्चा है इनका, ठीक है। और व्यवहारवाद से ही रिलेटेड क्या है, ब्लैक बॉक्स थ्योरी, ये भी याद रखना, ठीक है। और बच्चा शुरुआत के 10 सालों में सारे खेल खेल लेता है, ये कहा स्टैंग ने। नेक्स्ट, बाल्यावस्था के विकास कार्य क्या है। बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य क्या बताओ। मूल प्रवृत्ति का व्यवहार होता है, या शारीरिक और मानसिक होता है, या नैतिक और सामाजिक होता है। देखो, मूल प्रवृत्ति पे तो कहाँ पे होता है, शैशवावस्था में होता है। कहाँ होता है, शैशवावस्था में, ठीक है। और नैतिकता और सामाजिकता ये कहाँ पे आती है बताओ, ये आती है बाद में जाके किशोरावस्था में। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बताओ, देखो समझाऊँ कैसे आती है। देखो, पहले ना शैशवावस्था में बच्चे का विकास बहुत तेज होता है, फिर ना थोड़ा सा रुक जाता है बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में तेज होता है। तो ये जो बाल्यावस्था का टाइम है ना, यहाँ स्थिरता आ जाती है, किसमें, शारीरिक और मानसिक विकास में। आंसर होगा बी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का इसमें से कौन सा लक्षण नहीं है। तो देखो, यौन विभेद गुण, मित्र चयन, बहिर्मुखता, ये तीनों तो होती है, मगर विद्रोह की भावना तो किशोरावस्था को कहते हैं, ठीक है। और ये किसने कहा है विद्रोह की भावना, ये आप बताना। किशोरावस्था में आपका जो मस्तिष्क होता है ना, पूरे शरीर का 1/8 हो जाता है इसका जो वजन है, ठीक है। 44% मांसपेशियों का भार होता है, जबकि शैशवावस्था में 22% होता है, ये याद रखना, ठीक है। 3 वर्ष का बच्चा लिंग को पहचान लेता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और 3 वर्ष का ही बच्चा क्या कर लेता है, इतना याद रखो। आंसर क्या है आपका इसमें, आंसर है डी। नेक्स्ट, व्यास विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। व्यास विधि किसका रूप है, व्याख्यान विधि का। किसका है, व्याख्या विधि का, ठीक है, याद रखना। व्याख्या विधि किसने दी थी बताओ, व्याख्या विधि दी थी प्लेटो ने। और प्लेटो ने क्या दी थी, अनुकरण विधि भी दी थी, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कि देखो, ए चाइल्ड प्लेइंग विद लेगो ब्लॉक टायर्स, वेरियस कॉम्बिनेशन एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रक्टेड इंजन, व्हाट मेथड इज चाइल्ड यूजिंग। तो देखो, बहुत सारे ट्राइज वेरियस कॉम्बिनेशन, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन यूज करता है, बहुत बार ट्राई करता है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रायल और एरर कर रहा है। ये किससे रिलेटेड, थॉर्नडाइक ने क्या दिए थे, मुख्य नियम दिए थे सीखने के। कौन कौन से दिए थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, 3 है। गॉड नियम 5 है, याद रखना। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग, चेनिंग, शेपिंग, टोकन इकोनॉमी, ये सब स्किनर के कॉन्सेप्ट हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग 1904, पावलोव को नोबेल प्राइज मिला, पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया इन्होंने, ठीक है। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है, सीखना अस्थायी होता है, ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर डी है। नेक्स्ट, देखो, सीखने में परियोजना आधारित खेल आधारित दृष्टिकोण क्या है। देखो, पहले तो ये याद रखना, परियोजना विधि किसने दी थी, किलपैट्रिक ने। किसकी विचारधारा पर आधारित थी, जॉन डीवी की। किल और इसके स्टेप कितने होते हैं, 6। जॉन डीवी की किताब कौन सी, हाउ वी थिंक, कितने स्टेप बताए उसमें, 5, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है, रचनात्मकता को बाधित तो नहीं करती है। अब देखो, हैम्पर भी नहीं करती है, क्षमताओं को बाधित नहीं करती है। तो ये क्या करती है, ये मोटिवेट करती है और इम्प्रूव चाइल्ड एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, पाठचर्या विकास और सुधार में एनसीएफ की प्रधानता क्या है। एनसीएफ कैसा होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं, पहले तो ये काट दो। मेकिंग कैरिकुलम इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल टू ए चाइल्ड, सही बात है, बच्चों के लिए सही होना चाहिए, वो समावेशी होना चाहिए, सबसे अच्छी बात है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। एनसीएफ सबसे आखिरी में कब आया, 2005। किस पे आधारित है, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एंड प्रगति पे। कितने फोकस पॉइंट थे इसके, 21। इसके हेड कौन थे बताओ, यशपाल, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, ये सब याद रखना। और बस, आंसर क्या है आपका, सी। नेक्स्ट, प्रभावी शिक्षण कब होता है, सबसे अच्छा शिक्षण कब होगा बताओ। पारंपरिक शिक्षा में गलत,
सीखना छात्रों की तैयारी से स्वतंत्र, लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टूडेंट रेडीनेस, अभी छोड़ देते हैं। कक्षा के वातावरण का छात्रों के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। जब कोई छात्र सीखने के लिए तैयार होता है, बिल्कुल सही, यही सही है। सीखना कब प्रभावी होता है? जब छात्र सीखने को तैयार हो जाए। नेक्स्ट, इसमें से कौन शिक्षक केंद्रित वर्ग की सहायता नहीं है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचर सेंटर क्लास, ये बतानी है कि इसमें से कौन सी टीचर सेंटर नहीं, मतलब चाइल्ड सेंटर ढूंढनी है। व्याख्यान दे रहा है तो टीचर सेंटर हो गई। चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप एंड डिस्कशन, ये क्या हो जाएगा? ये चाइल्ड सेंटर हो जाएगा। नोट्स लिखने को कह रहा है, टीचर सेंटर है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक से कुछ समझा रहे हैं, ये भी टीचर सेंटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगर ग्रुप वगैरह में कोई काम कर रहे हैं, समूह चर्चा कर रहे हैं, तब चाइल्ड सेंटर में आता है। नेक्स्ट, पियाजे कहते हैं कि बच्चे अहम केंद्रित विकसित होते हैं किस अवस्था में? अहम केंद्रित होते हैं, एनिमिज्म आता है इसी अवस्था में, ठीक है, और इरिवर्सिबिलिटी आती है। तो ये क्या होता है? प्री ऑपरेशन। कहाँ से कहाँ तक होती है? 2 से 7 वर्ष। इरिवर्सिबिलिटी तो इसमें आती है, और रिवर्सिबिलिटी किस में आ जाती है? रिवर्सिबिलिटी आती है मूर्त में, 7 से 11 वाली अवस्था में, ठीक है, याद रखना। संवेदी पेशी की कितनी अवस्थाएं हैं? उपावस्था 6। वस्तु स्थायित्व तो इसी में आ जाता है। ए नॉट बी वाला जो है ना, जो इन्हें प्रयोग किया वो इसी में किया, और 3 पर्वत वाला प्रयोग कहाँ किया है? पूर्व संक्रियात्मक में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? अहम केंद्रित कहाँ होता है? डी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। पियाजे ने और क्या दिया था? हेटेरोनॉमी ऑटोनॉमी नाम से 2 स्टेज दी थी मोरल डेवलपमेंट की। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये किताब है इनकी। मोरल जजमेंट ऑफ किताब है चाइल्ड, ठीक है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये भी है। स्विट्जरलैंड के थे, 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए, खुद के 3 बच्चे थे इनके, ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अटेंशन, बाहरी कारक ध्यान का कौन सा होता है? बताओ। प्रतिस्पर्धा की भावना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 2 तरीके के फैक्टर होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल कारक अच्छे होते हैं किसी काम करने के लिए, एक्सटर्नल उतने अच्छे नहीं होते। नेक्स्ट है, एक नवजात शिशु सबसे पहले 2 माह से पहले अपने सिर पर नियंत्रण करता है। इतना पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि सिर पे नियंत्रण कर रहा है, तो बाद पहले सिर से पैर की ओर कौन सा चलता है? बताओ। ये चलता है सेफलोकॉडल। प्रॉक्सिमोडिस्टल अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या चलता है? विकास का सिद्धांत। और क्या चलता है? निगमन विधि। और क्या चलता है आपका? यही किसमें? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या बता दिया? डी। नेक्स्ट है, छात्रों की रचनात्मक और जिज्ञासा विकसित की जा सकती है, कैसे कर सकते हो? रोल प्ले से कर सकते हो। व्याख्यान सबसे बेकार होता है, बड़ी क्लासों में दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। प्लीज़ शेयर किया करो यार क्लास। इन क्रिएटिविटी के 4 स्टेप हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, याद रखना, ठीक है। क्रिएटिविटी को क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, एक छात्र केंद्रित कक्षा में छात्र क्या बन जाते हैं? मतलब निष्क्रिय तो बनेंगे नहीं, क्या बनेंगे? शिक्षकों पे आश्रित नहीं, क्रिएटर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निर्माता। यही कौन कहता है? पियाजे, कि खुद अपना ज्ञान, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज़ शेयर करना वीडियो को। देखो, ठोस परिचालन अवधि पूछ रहा है, यहाँ समझ में ना आए तो यहाँ से देख लेना। सर प्लीज़ कम फास्ट, 4 स्टेज हैं किसकी? पियाजे की, ऐसे याद करो। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, और कॉन्क्रीट, और फॉर्मल, ठीक है। तो कॉन्क्रीट की पूछ रहा है, तो क्या होती है? 7 से 11 साल होती है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बुद्धि के किन के सिद्धांत को एक कार्य की सिद्धांत कहा जाता है? एक कार्य की सिद्धांत को और क्या कहते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि पे पहला क्या किया था इन्होंने? बताओ। पहले तो आंसर बता दूं, विनय। पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में लेके आए थे। कितने क्वेश्चन थे उसमें? 30 क्वेश्चन थे। बच्चे 3 से 15 साल के थे। सामान्य बुद्धि की जांच करते हैं इसमें, ठीक है, याद रखना। और क्या रखोगे? 1908 में मानसिक आयु को संपत्ति लेके आए थे, 59 क्वेश्चन थे उसमें। सोहनलाल, लज्जाशंकर और भाटिया, ये इन लोगों ने ये इसका परीक्षण का ना इंडिया में क्या किया था? थोड़ा बदलाव करके इंडिया में पेशकश की थी इन तीनों ने, याद रखना। किलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, जिसमें बताया संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये भी याद रखना। 120 कारक थे सबसे पहले, अब आखिरी में 180 हो गए अभी। अब सारी गिलफोर्ड ने दिया है। थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी हैं, कितनी? 7। आंसर है डी। नेक्स्ट, 90 से 110 वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? बताओ। तो ये होते हैं औसत बच्चे, और अगर कहीं गिफ्टेड बच्चा क्या होता है? 140 प्लस होता है, ये भी याद रखना। ये सारणी किसने दी थी? टर्मन ने दी थी, ये भी याद रखना। टर्मन ने कब दी थी? 1916 में दी थी। IQ का फॉर्मूला MA/CA/100। एक चीज़ याद रखना, केवल अगर आप राजस्थान का पेपर दे रहे हो तो बुद्धिलब्धि की अवधारणा किसने दी? आए क्वेश्चन तो टर्मन करना। बाकी आप कोई सेंट्रल लेवल का पेपर दे रहे हो या MP का दे रहे हो तो वहाँ पे करके आना स्टर्न, क्योंकि इन दोनों जगह स्टर्न माना गया इसका आंसर, यहाँ पे टर्मन बता दिया मैंने क्लियर करके आपको। नेक्स्ट,
वैसे एक बार में एक ही देता है ऑप्शन में, एक साथ नहीं देगा। बुद्धि के विषय पर शोधकर्ता करने वाले सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले बुद्धि के विषय पर किसने काम किया था? बिने ने। ठीक है, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, स्पीयरमैन ने क्या दिया था? जी, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, और समूह कारक सिद्धांत भी इनका ये। ठीक है, समूह कारक छोड़ दो, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर ये याद रखो। नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है वो कौन होते हैं बताओ? 20 से कम वाले जड़ बुद्धि होगी। कौन सी हो जाएगी? जड़। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हॉवर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत कब दिया गया था? 1983 में। पहली बात तो याद रखो। 1938 में किसने दिया था बताओ? स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। ये याद रखना, 38 का 83 हो जाता है बस। 1879 में क्या था बताओ? बुंट ने कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय लिप्जिंग जर्मनी में लैब खोली थी, ये भी याद रखना। तो इन्होंने कभी भी म्यूजिकल की बात की है, लिंग्विस्टिक की बात की है, इन और ये भी कहा, मगर कॉन्टेक्सचुअल और प्रैक्टिकल और AACP करके 3 ये जो दिए ना इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग ने दिए। इसकी किताब का नाम है बियॉन्ड IQ, ये याद रखना। प्रोसेस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। लव ट्रायंगुलर थ्योरी भी इसी ने दी थी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखो, बहुबुद्धि सिद्धांत, एक चीज़ याद रखना, फ्रेम्स ऑफ माइंड, हॉवर्ड गार्डनर। फ्रेम्स ऑफ माइंड किसकी किताब है? हॉवर्ड गार्डनर। ठीक है, आंसर बता दिया मैंने आपको, डी होगा। नेक्स्ट, सृजनात्मकता किससे संबंधित होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से। इसे ही क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक, याद रखना। आलोचनात्मक चिंतन में क्या होता है? गुण दोष देखे जाते हैं किसी भी चीज़ के। आंसर है ए। नेक्स्ट, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं? इंद्रियजन्य, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, उत्तर संक्रियात्मक, ऐसा कुछ नहीं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अच्छा सच बताना, वीडियो अच्छी लगती है ऐसे ही चल रहा है काम? आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बस इतना ही बता दे रहा कैसी लग रही है वीडियो, और आप लोग किस किस को शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को। अधिगम संबंधी कौन सा इसमें से सही नहीं है? उचित वातावरण चाहिए, सही बात है। परिपक्वता का अधिगम से कोई संबंध नहीं, गलत बात। बच्चा है, कोई आज ही जन्म लिया है, उसे सिखा दो कुछ? नहीं सिखा सकते। परिपक्व होगा, एक मतलब ऐसे समझो, 1 साल के बच्चे को कार चलाना सिखा दो, नहीं सीख पाएगा। 18 साल का होगा या एक एज पे जाएगा तभी सीख पाता है। आंसर होगा बी। कौन सा गलत है? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, परिपक्वता का संबंध होता है। और देखो ऐसे समझो, जैसे आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे कि यहाँ पे भी नहीं दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, कौन सा संबंध नहीं। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, सर सही वाला जवाब देते नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं काटो, यहाँ पे भी नहीं काटो। ठीक है, अधिगम का कौन सा सही है? परिपक्वता का इससे कोई संबंध है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जब यहाँ नहीं थी इसीलिए काटना पड़ा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इसमें से किस कारक को सीखने पर सबसे कम प्रभावी माना जाता है? तो लिंग भेद। लिंग का मतलब है जेंडर, लड़का हो या लड़की दोनों बराबर सीखते हैं। और जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, तो आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कौन होता है बताओ? ये होता है सेक्स, याद रखना। नेक्स्ट है, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद। निर्मितवाद किसी कहता है? स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। और निर्मितवाद, फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? प्याजे। इन्हें क्या कहते हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? वाइगोत्स्की। इन्हें क्या कहते हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। देखो रटने पे जोर नहीं देता, ये आंसर है बी। नेक्स्ट, प्यासा कौआ की कहानी किस अधिगम का सार है? प्यासा कौआ में क्या आती है? उसे एकदम सूझ आती है ना, तो फिर वो कंकड़ डालने लग जाता है उस मटके में। तो क्या है? कोहलर। कोहलर किससे रिलेटेड है? गेस्टाल्टवाद। कब आया था? 1912। कौन लेके आया था? बर्दीमत। गेस्टाल्टवाद में कोहलर ने क्या किया था? चिंपैंजी प्रयोग। नाम क्या था? सुल्तान। टेनरिफ द्वीप, किनारी शहर, फ्रांस का। ठीक है, ये सब याद रखोगे आप। अब कोहलर की एक किताब है कौन सी? द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये भी याद रखना। इसमें एक कोफका और था, उसकी किताब है द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, ये भी याद रखोगे। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी याद रखो। और इसने कबूतर और चूहों पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है एक CABD सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणुवाद सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक है आपका। आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट, पूरी रामकथा सी हो जाती है यार सच में, फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हो, गलत बात है। TAT वर्गीकरण मापने किसकी? TAT में क्या होता है? 30 कार्ड होते हैं, 31 दे तो 31 मान लें, 10 आदमी के, 10 औरत के, 10 दोनों के। ठीक है, ये याद रखना। किसने दिया था? मॉर्गन एंड मूरे ने दिया था। कब आया था? 1935 में आया था, ये याद रखना। ये क्या है? प्रक्षेपी तकनीकी है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ तकनीकी कौन कौन सी होती है बताओ? निरीक्षण, ठीक है, क्रम निर्धारण मापनी, समाज मिति, ठीक है, और निरीक्षण, क्रम निर्धारणी, सामाजिक, और परफॉर्मेंस आती है एक, और एक और आती है इनमें, वो 5 हैं, थोड़ा 3 ही याद रख लो, बाद में बता दूंगा। और आत्मनिष्ठ कौन सी होती है बताओ? आत्मनिष्ठ में क्या क्या आएगा? आत्मनिष्ठ में आपका आएगा, छोड़ो ये भी भूल गया। नेक्स्ट,
रचनात्मक उत्तर के लिए क्या चाहिए, मुक्त उत्तरी प्रश्न होने चाहिए, आंसर हो जाएगा ये, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है, उदाहरण से नियम की ओर चलता है आगमन, सही बात है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है आगमन, गलत बात है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संश्लेषण क्या चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी चलता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है, तो देखो ग्रेड दिए जाते हैं, सही बात है। बोझ बढ़ जाता है, ये गलत बात है, कोई शिक्षक का बोझ नहीं बढ़ रहा। नेक्स्ट, अच्छा सतत और व्यापक आंकलन की बात, CCE की बात किसने करी है बताओ, ये आप बताना। नेक्स्ट है A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 0। देखो 2 की पावर A की पावर BC है तो ABC लिख लेंगे, 5 की पावर BAC लिख लेंगे, C 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 है, किसी की पावर 0 1 होती है, आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट, देखो प्राइम नंबर बताना है 1 से 30 तक कितने होते हैं, 1 से 100 तक की ट्रिक बता रहा हूँ, लिख लो 1 से 100 तक की कैसे याद होगी। 44, 22, 32, 23, ये काट दो, 23, 21, 10 तक होते हैं 4, 20 तक 4, 30 तक कितने हो गए, 4 4 8 हो तो 10 होंगे, कहीं से कहीं के निकाल लेना इसमें, ठीक है, आंसर है ए, ये लाइन याद रख लेना बस। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है 231 से लेकर 596 को किस एक विषम संख्या से गुणा किया जाए कि दोनों के गुणनफल बराबर आए। तो देखो केवल 0 ही एक ऐसी है कि बराबर गुणन आ सकता है, बाकी और किसी से अलग अलग संख्या हो ना तो बराबर नहीं आ सकती, आंसर होगा डी। नेक्स्ट है ए बराबर 2B बराबर 4C, ABC का मान बताना है। तो देखो 4 LCM ले लो, एक से काटो 4 बार 4 बार कटे, 2 से काटोगे तो 2 बार कटे, 4 से काटो 1 बार कटे, 4 2 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, 528 और 328 में किससे गुणा करें कि बराबर आ जाए, इसका आंसर आप बताना अगर ढंग से देखी वीडियो। प्लीज़ यार देखो शेयर करना, सपोर्ट करना, दिल से लाइक करना, पसंद मतलब कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।